वंडरफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स। मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं इंडिया आईपीओ मिथ बस्टर सीरीज, जहां हम आईपीओ से रिलेटेड सारे मिथ्स बस्ट करते हैं और आपके आईपीओ लाने का सपना सच करते हैं। क्या आपने भी नोटिस किया है कि आईपीओ का नाम सुनते ही लोग कहते हैं प्रॉफिट दिखाओ तभी तो लिस्ट हो पाओगे, और यही बात फाउंडर्स और बिजनेसमैन के जहन में बैठ जाती है। लेकिन क्या ये सच है? तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो कंपनीज मेन बोर्ड में लिस्ट नहीं हो पाती, यानी कि बीएसई और एनएसई पर लिस्ट नहीं हो पाती, उनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म है, एसएमई प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ फाउंडर्स के मन में एक कंफ्यूजन होता है। उनको भी लगता है कि अगर उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो अपना आईपीओ लिस्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो आईपीओ कैसे लेकर आएगी, मतलब कि नो प्रॉफिट नो आईपीओ। ये सिर्फ हाफ ट्रुथ है और हाफ ट्रुथ से बड़ा कोई रिस्क नहीं होता मार्केट में। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद सेबी और एक्सचेंजेस भी कह रहे हैं कि एक नॉन प्रॉफिटेबल एसएमई बिजनेस भी अपना आईपीओ ला सकते हैं। सेबी और एक्सचेंजेस जैसे कि बीएसई, एसएमई, एनएसई, एमर्स ने रूल बनाए हैं जहां प्रॉफिट होना जरूरी नहीं होता आईपीओ के लिए। तो चलिए आपको कुछ रियल एग्जांपल्स दिखाते हैं एसएमई आईपीओस के, जिन्होंने बिना प्रॉफिट के अपना आईपीओ लॉन्च भी किया और अच्छा परफॉर्म भी किया। बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशन, इसका आईपीओ 2024 में आया था और ये कंपनी बीएसई एसएमई पर लिस्ट हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट फ्लैट थे। नेट डेट भी 82% तक बढ़ गया था। फिर भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं, बल्कि 135x ओवर सब्सक्राइब हुआ। क्यों? इन्वेस्टर्स ने ग्रोथ स्टोरी और फ्यूचर पोटेंशियल पर भरोसा किया। और ऐसा ही एक आईपीओ था रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का। इसका आईपीओ भी 2024 में आया था और ये कंपनी लिस्ट हुई थी बीएसई एसएमई पर। दिल्ली की 2 व्हीलर डीलरशिप फर्म, बिजनेस काफी स्मॉल स्केल का था, स्टिल आईपीओ 400x ओवर सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पर भी प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि मार्केट कॉन्फिडेंस और एक्सपेंशन प्लान पर ट्रस्ट मिला। अब आप ये देखिए कि मल्टीपल एसएमईज ने 2025 में आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया है, वो भी बिना स्ट्रॉन्ग पैट मार्जिन्स के। ऑस्ट्रियर सिस्टम्स, एंट्रोकॉन एंटरप्राइज, स्पनवेब, नॉनविवन, और इन सब का फोकस है फ्यूचर टेक, क्लीन बुक्स और गवर्नेंस पर। और स्पनवेब नॉनविवन का आईपीओ तो आ भी चुका है। स्पनवेब नॉनविवन फैब्रिक्स बनाती है, जो कि यूज होता है हाइजीन, मेडिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। इनका प्रॉफिट ह्यूज नहीं था, लेकिन आईपीओ का रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 226 करोड़ था और प्रॉफिट सिर्फ 10.7 करोड़ था। वहीं जब कंपनी का आईपीओ आया तो इशू प्राइस था 96 रुपीज और इसकी लिस्टिंग हुई थी 151 रुपीज पर, यानी कि आईपीओ सब्सक्रिप्शन था 250x। अब आप सोचो कि प्रॉफिट 10 करोड़, लेकिन आईपीओ 250 गुना सब्सक्राइब हुआ। क्या इन्वेस्टर पागल थे? नहीं, इन्वेस्टर्स ने देखा उनका क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, फ्यूचर ग्रोथ और इंडस्ट्री डिमांड। तो यहाँ आपने देखा कि बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल और स्पनवेब नॉनविवन, तीनों ने ही ये प्रूव कर दिखाया कि प्रॉफिट नहीं, बल्कि स्केलेबिलिटी और गवर्नेंस सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। लेकिन ये मैजिक सिर्फ एग्जांपल्स तक लिमिटेड नहीं है। ये पॉसिबल होता है क्योंकि एसएमई आईपीओस के लिए सेबी ने एक प्रैक्टिकल और फ्यूचर ड्रिवन एलिजिबिलिटी फ्रेमवर्क सेट किया हुआ है। तो ये क्या है एलिजिबिलिटी फ्रेमवर्क? आइए देखते हैं। अब जैसे कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट कंपनी के पास लास्ट 3 साल में मिनिमम 1.5 करोड़ का टेंजिबल एसेट होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ की नेट वर्थ होनी चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी 3 साल से ऑपरेशनल होनी चाहिए, या प्रमोटर्स के पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, पॉजिटिव नेट कैश फ्लो या ऑल्टरनेट ट्रैक। चाहे प्रॉफिट कंसिस्टेंट ना हो, लेकिन नेट कैश फ्लो या इन्वेस्टर रेडी मॉडल होना चाहिए। क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लिमिटेड हो, फाइनेंशियल ऑडिट्स क्लियर हो और कंपनी लिटिगेशन फ्री हो, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनता है। आपकी बुक्स क्लीन है, बिजनेस स्केलेबल है और टीम भी स्ट्रॉन्ग है, तो प्रॉफिट के बिना भी आईपीओ का रास्ता खुला है। प्रॉफिट के बिना आईपीओ नहीं हो सकता, ये सिर्फ आधी सच्चाई थी और आधा सच बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा होता है। तो प्रॉफिट चाहे कल आए,
आईपीओ का रास्ता आज भी खुला है। एसएमई प्लेटफॉर्म उन्हीं फाउंडर्स के लिए बना है जो फ्यूचर रेडी हैं, चाहे आज की बैलेंस शीट क्या ही कह रही हो। तो आपको रुकना नहीं है, अपना विजन मार्केट तक लेकर जाओ, इन्वेस्टर्स तक लेकर जाओ और अपना आईपीओ रियलिटी बनाओ। और ऐसे ही मिथ्स को बस्ट करने के लिए आप जुड़े रहें इंडिया आईपीओ के साथ, क्योंकि मिथ नहीं, ट्रुथ बढ़ाएगा आपका बिजनेस।